ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। ठीक है ना, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है तो आप राउल्ट्स लॉ से जो भी रिजल्ट आपने निकाले थे आप लगा सकते हैं। ठीक, कह रहा है एट द टेम्परेचर टी इक्वीमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर 45 टॉर। समझिए, अभी आप केवल इतने क्वेश्चन की बात करिए। देखिए, एट टी टेम्परेचर इक्वीमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी हैज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कितना, 45 टॉर। तो ध्यान समझिए, कंडीशन नंबर 1 या सॉल्यूशन नंबर 1 आप बोलिए। सॉल्यूशन नंबर 1 में क्या किया उसने, ए और बी का इक्वीमोलर लेके उसने हमारा सॉल्यूशन बनाया, इसको मिला दिया दोनों को, तो यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन 1 तैयार हो गया। ठीक, अब सुनो, ए और बी इक्वीमोलर हैं, इक्वीमोलर मतलब इक्वल मोल्स, कॉपी में नोट करिए, इक्वीमोलर का मतलब हो गया इक्वल मोल्स, इक्वल मोल्स मतलब जितने मोल्स ए के हैं उतने ही मोल्स बी के हैं, जितने मोल ए के हैं उतने ही मोल बी के। अब आप ए के मोल्स को 1 मोल मान लीजिए तो बी के भी 1 मोल, ए को अगर 2 मोल मानोगे तो बी को भी, इक्वी का मतलब दोनों को इक्वल इक्वल हमें अज्यूम करना है, बस इतना है ना। तो अगर आपने ए के 1 मोल, आपको 2 मोल मानना हो तो इसका भी 2, इसका आपको इसका 5 मानना है, इसका भी 5 ले लीजिए, आपको इसका x अज्यूम करना है, इसका भी x मोल ले लीजिए, है ना। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, ए के 1 मोल ले लिए, और बाइनरी सॉल्यूशन क्यों बोला है, क्योंकि ए और बी यहां पर एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट, तो बाइनरी सॉल्यूशन है, ओके। और 1 मोल हमने ये ले लिया। अब आप मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन नंबर 1 में अगर हम एक्स ए निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हम निकालें सॉल्यूशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। नहीं समझा, अरे मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ठीक, तो ये हो गया। और इसी तरीके से अगर आप सॉल्यूशन नंबर 1 में मोल्स ऑफ बी निकालें, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन आ गया। अब उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला कि नीचे की इंफॉर्मेशन देके रखा है, गिवन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ऑफ ए इज 20 टॉर एट द टेम्परेचर टी, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू उसने हमें कितना दिया हुआ है, 20 टॉर। ठीक, और हमें पता है ये सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, टोटल प्रेशर क्या होता है बताइए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये होता है हमारे पास। तो यहां से टोटल प्रेशर आपको कितना दिया है सॉल्यूशन नंबर 1 में, पी टोटल पढ़ लो ध्यान से, टोटल प्रेशर कितना है 45 टॉर का, तो पी टोटल 45 हो गया, इज इक्वल्स टू पी ए नॉट कितना है 20 है, एक्स ए कितना है सॉल्यूशन नंबर 1 में 1/2, यहां से पी बी नॉट निकाल लीजिए, क्यों अभी बता रहा हूं, पी बी नॉट इंटू एक्स बी कितना हो गया 1/2। ठीक, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करोगे तो पी बी नॉट कितना निकल के आएगा, ये आएगा 22 पॉइंट, नहीं ये आएगा 70 टॉर, निकाल के देखिए आ रहा है, ये पी बी नॉट हमने निकाल लिया। ठीक, अब हम चलेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ, अब हम चलेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। देखिए, फॉर सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में उसने क्या किया, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 में उसने क्या किया, पढ़िए ध्यान से, आगे पढ़िए, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी रेस्पेक्टिवली, है ना। तो ए और बी का एक न्यू सॉल्यूशन बनाया, उसको बोला हमने मान लीजिए सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक, ए के कितने मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन ए का एक्स ए है स्मॉल एक्स ए और बी का स्मॉल एक्स बी है, मोल फ्रैक्शन ए और बी के सेकेंड सॉल्यूशन में एक्स ए और एक्स बी हमें दिया हुआ है। ठीक, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ 22 टॉर, मतलब इस बार टोटल प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है, इस बार जो टोटल प्रेशर है हमें कितना दिया हुआ है, इस बार हमें 22 टॉर हमें दिया हुआ है, कितना 22 टॉर हमें दिया हुआ है, और हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए और प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स एक्स बी। ठीक है, मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सेकंड सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सेकंड सॉल्यूशन, यही होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन उसने हमसे ये पूछा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स ए बाई एक्स इन द न्यू सॉल्यूशन, मतलब न्यू सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का रेशियो हमें बताना है। तो ध्यान समझिए, अब आपको समझ में आया कि मैंने पी बी नॉट क्यों निकाला था, क्योंकि पी ए नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए, पी ए नॉट 20 टॉर आपको क्वेश्चन में दिया था, पीबी नॉट मैंने इसलिए निकाला ताकि मैं सेकंड वाली इक्वेशन में चला जाऊं, और सेकंड वाली इक्वेशन में सेकंड सॉल्यूशन में पी टोटल हमें 22 दिया हुआ है और पी ए नॉट को मैं कितना रखूं 70। ठीक, और इनटू में एक्स ए और प्लस पीबी नॉट में कितना रखूं, सॉरी पी ए नॉट कितना था 20 था ना,
पी ए नॉट कितना था हमारे पास 20, तो 20 इंटू एक्स ए, और पी बी नॉट कितना था 70, तो 70 इंटू एक्स बी में करता, और हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1 होता है। तो आप यहां से एक्स बी की वैल्यू आप लोग यहां पर निकाल सकते थे, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक, और यहां रख सकते थे। तो यहां से आता हमारे पास कितना 22 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स ए, हम ऐसे ही रहने देते हैं, और प्लस 70 इन द ब्रैकेट एक्स बी की वैल्यू रखिए तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक। तो यहां से आप सॉल्व करो, तो 22 इज इक्वल्स टू, देखिए यहां से 20 एक्स ए और प्लस 70 इंटू 170 माइनस 70 एक्स ए, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना, देखिए ये 70 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 70 माइनस 22 है ना 48, तो ये 70 इधर आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया माइनस 48 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए, राइट हैंड साइड हो जाएगा, ध्यान से समझिए, माइनस 70 प्लस 20 माइनस 50, ठीक, माइनस 50 एक्स ए, ठीक, ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स ए इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 50, इस तरीके से, ठीक। चेक कर लीजिए। अब ये आ गया है ना, तो आप देखोगे तो एक्स बी कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, यानी कि 1 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 50, तो यहां से आएगा 50 माइनस 48 यानी कि 2/50, ठीक। फिर एक्स ए बाय एक्स बी अगर आप करोगे, एक्स ए बाय एक्स बी अगर आप करोगे तो एक्स ए कितना है 48 डिवाइडेड बाय 50, और एक्स ए बाय एक्स बी करोगे तो क्रॉस लगा के एक्स बी की वैल्यू रखोगे तो रेसिप्रोकल आप रखोगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे तो 50 से 50 गया और 2 1 जा और यहाँ 24, तो एक्स ए बाय एक्स बी का जो आपका रेशियो है वो 24 है, ठीक। ये आपका आंसर है। कहीं कहीं इंटरनेट पे 19 भी मिलेगा आंसर, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी चेंज है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 22.5 दिया है, यहाँ कुछ और दिया, थोड़े थोड़े चेंजेस है, तो यहाँ अभी 24 आ रहा है हमारे पास रेशियो, तो हमने आंसर लिख दिया।